हम स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या होती है। क्या होती है डेफिनेशन इसकी कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो फर्स्ट इसके बारे में लिख लेते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। और हाँ, नेचर ऑफ द सॉल्यूट से इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे जरूर डिपेंड करेगी। एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मेन तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ये डायरेक्टली डिपेंड करती है। फर्स्ट कोलिगेटिव, वैसे 4 है हमारे सिलेबस में, आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RLVP भी कह देते हैं। बाकी 1 बाय 1 आप करेंगे। आज हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड, और फिर हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब होता है? जब आपने सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है, ठीक है, उसके अंदर जो सॉल्यूट लिया है वो होना चाहिए सॉलिड। और आपको पता है सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, और अगर सॉलिड का प्रेशर नहीं है, सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं है, इट मींस उसके वेपर्स भी नहीं बन रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्वेंट लेना है प्योर लिक्विड, और सॉल्यूट क्या लेना है, सॉलिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए लिक्विड, जो आप पहले कर चुके हो। राउल्स लॉ पढ़ा है या नहीं? राउल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ये नॉन वोलेटाइल का पार्ट है, तो आप इसके ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो राउल्स लॉ है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले आप करते क्या है, लिख लीजिए इसमें, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू liquid solvent, then vapor pressure of solution decreases। डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए तो इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह रहे हैं। ओके, क्यों डिक्रीज हो रहा है? डायग्राम के थ्रू मैंने पहले भी समझाया था आपको, अब भी समझते हैं, ध्यान दीजिए। एक प्योर सॉल्वेंट पड़ा है, ठीक है, वाटर मान लो, वाटर है वो। अब देखिए, इसके वेपराइज होने के लिए काफी साइट है, इसके जो मॉलिक्यूल है इजीली वेपराइज हो सकते हैं, उनके लिए काफी जगह है वेपराइज होने के लिए, सारा उनके लिए ऊपर वाला सरफेस खाली पड़ा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो कुछ सॉल्यूट तो डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, जो बाकी सॉल्यूट बचेगा वो इसके सरफेस के ऊपर आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो जाएगा। इट मींस अब अगर सॉल्वेंट को वेपराइज होना है तो उसके लिए साइट क्या बची है, कम बची है, जगह क्या बची है, कम। इसका मतलब ये प्योर सॉल्वेंट, ये है हमारा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा है, डिक्रीज हुआ है। इसीलिए तो क्या वर्ड है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और किसके विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज हुआ है, सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू, इसीलिए वर्ड क्या लगाया है, जब किसी के विद रिस्पेक्ट टू कोई चीज डिक्रीज होती है तो वर्ड क्या आता है, रिलेटिव वर्ड आता है। तो देखते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगी। देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राउल्स लॉ जो होता है वो क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर है, अगर हम किसी भी कंपोनेंट की बात करें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। और मल्टीप्लाई किससे करते होते हैं, अगर मैं ए कंपोनेंट की बात करूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट
and multiplied by vapor pressure of that component in pure state. ये सॉल्यूशन में जब वो पड़ा तब, और ये जब वो प्योर फॉर्म में जब मैंने सोल्यूट ऐड नहीं किया, ये होता है राउल्स लॉ। यहां अप्लाई करते हैं, तो यहां अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज PS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, X1 के। X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका तो वेपर प्रेशर है ही नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, प्योर स्टेट में P0S। ये सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन जब सोल्यूट ही नहीं है तो यही किसका है, सॉल्वेंट का भी यही है। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, PS बाय P0S इज इक्वल टू X1। 1 में से क्या कर दो आप, माइनस कर दो इसको, 1 माइनस PS बाय P0S इज इक्वल टू 1 माइनस X1। हाँ जी, आगे P0 क्या आ जाएगा, एलसीएम, ये बना P0S माइनस PS इज इक्वल टू 1 माइनस X1 क्या होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है, सॉल्वेंट का माइनस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन किसका बचेगा, सोल्यूट का, दैट इज X2। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला N2 बाय N1 प्लस N2। ये आ गई हमारी फाइनल एक्सप्रेशन। देखिए, P0 माइनस PS बाय P0S इज इक्वल टू X2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ये जो P0 माइनस ये है ना जो टर्म P0S माइनस PS, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं कंप्लीट टर्म की बात करूं, P0S माइनस PS बाय P0S, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। डिवाइड कर देंगे तो RLVP बन जाएगा, सिंपल डिक्रीज देखेंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि जब वो सॉल्वेंट प्योर स्टेट में पड़ा था, उसका वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, और जब वो सॉल्यूशन की फेज में आ गया, सॉल्यूशन की फॉर्म में आया, क्योंकि उसमें सॉलिड सोल्यूट ऐड किया है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, व्हाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, व्हाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर is considered as a colligative property। इसको colligative property क्यों कहते हैं, हाँ जी। अब colligative property की डेफिनेशन तो पता है, क्या होती है डेफिनेशन इसकी, colligative property की डेफिनेशन बताओ मुझे, अभी बताइए मैंने, क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो हम प्रूव कर देते हैं। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग जो वेपर प्रेशर होता है वो आया क्या था, P0 माइनस PS बाय P0, इसके बारे में भी ऐसा लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके इक्वल आया, X2, वो किसके इक्वल आया, N2 बाय N1 प्लस N2। अब यहां ध्यान दीजिए, ये है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री है, न्यूमिनेटर में कौन है, N2, डिनोमिनेटर में कौन है, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। ओके, दिस इंप्लाइज P0 माइनस PS बाय P0S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। और N2 किसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, बताइए मुझे। सेकंड पोजीशन पे आप किसको रखते हैं, सोल्यूट को या सॉल्वेंट को, सोल्यूट को। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यही तो डेफिनेशन होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। क्लियर है ना। तो इसीलिए हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को क्या कह देते हैं, क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो रहा है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। दैट्स व्हाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज कंसीडर्ड एज ए कोलिगेटिव। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास फ्रॉम RLVP। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की जो एक्सप्रेशन आई है हमारे पास, वो क्या आई है, P0S माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू क्या आया, X2 दैट इज
N2 बाय N1 प्लस N2। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है? W2। मोलिकुलर मास कितना है? कैपिटल N2। सिमिलरली N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, W1 बाय M1। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या बना? P0S माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट करेंगे, क्या बना? W2 बाय M2 डिवाइड बाय W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। अब आपको बाकी सारी चीज गिवन होगी, P0S भी गिवन होगा, PS भी गिवन होगा, यहां जो P0S आएगा वो भी गिवन होगा, W2, W1, M1, W2 ये गिवन होगा। सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है आपको? M2। ये एक तो ये फॉर्मूला बना। एक हम देखते हैं जब सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाए? बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट का अमाउंट होता है बहुत ज्यादा और सॉल्यूट का अमाउंट होता है बहुत ही कम। तो हम सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू कैंसिल कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is cancelled with respect to, ये वर्ड बहुत जरूरी है, कैंसिल करना तो किसी के विद रिस्पेक्ट टू कैंसिल होगा, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू उसको कैंसिल कर देंगे। मतलब जहां पे N1 प्लस N2 है हम सिर्फ और सिर्फ N1 लिखेंगे। तो क्या बन गया हमारा? P0S माइनस PS बाय P0S इज इक्वल टू ओनली क्या बचा? N2 बाय N1। हम N1 प्लस N2 अपनी, और N2 यहां मत निगलेक्ट कर देना। मैंने क्या बोला? किसी के विद रिस्पेक्ट टू निगलेक्ट करना है, तो इसके साथ है ना, इसके साथ वाले को निगलेक्ट करना है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो N2 क्या बना? W2 बाय M2, N1 क्या बना? W1 बाय M1। अब ये सारी चीज आपको गिवन होगी, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन, ये सिर्फ ये कैलकुलेट करना है आपको। ओके, क्लियर है ना? 99% जो न्यूमेरिकल होंगे ना उनमें यही फॉर्मूला लगाना है। और एक बात और, कब निगलेक्ट करना उसकी कंडीशन भी होती है, कर लिया ये नोट? कब निगलेक्ट करना है? इफ N2 is less than 5%। अगर 5% से कम है, 5% का मतलब क्या है? 0.05 से अगर उसका मोल फ्रैक्शन कम आ जाए ना, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं, अगर इसका मोल फ्रैक्शन X2 या इसके खुद के मोल 0.05 से कम दे रखे हो, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, मोल्स की नहीं। अगर इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.05 से कम आए, कम का मतलब 0.04 हो जाए, 0.03 हो जाए, 0.02, तब हम क्या करते हैं? इसको निगलेक्ट कर देते। अगर कहीं पे 0.06 आया ना, फिर हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, फिर उसी पुराने तरीके से करेंगे। क्लियर है ना? ये देखो, ओस्टवाल्ड वाकर डायनामिक मेथड किस काम आता है? टू मेजर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को मेजर करना है तो कौन सा मेथड काम आता है? ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। इसके अंदर कर क्या रखा है? दो बल्ब लिए हुए, एक साइड सॉल्यूशन लिया है और एक साइड प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हम अपने सिंपल कंसीडर कर लेते हैं वाटर। ओके, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। यहां से ड्राई एयर एंटर कर रही है। ड्राई एयर जैसे ही इसमें एंटर करेगी, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे और उनके कुछ ना कुछ वेपर भी होंगे। ठीक है, वो वेपर होंगे यहाँ पे। यहां से क्या होगा? ये ड्राई एयर उन वेपर्स को क्या कर लेगी? पिक कर लेगी। और यहां से होती हुई, ये मैंने क्या लिखा है? एयर सैचुरेटेड विथ वेपर्स, वो एंटर कर जाएगी किसके अंदर? यहां एंटर कर जाएगी। अब देखिए, यहां प्योर सॉल्वेंट पड़ा है, इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, मतलब यहां पे वेपर होंगे।
फाइनली वो एयर है यहां से भी वेपर पिक करती हुई कहां निकल जाती है, यहां निकल जाती है। और अगर ये सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है तो इस ट्यूब के अंदर हम क्या रख देते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं। ये क्या काम करती है कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर तो वाटर नहीं है बट ये वाटर के मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट यहां से बाहर गया। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या करना है, जैसे ही ड्राई एयर इसमें एंटर करवाई, कुछ वेपर से उस बल्ब के अंदर उन वेपर्स को ड्राई एयर ने पिक किया, मतलब इस बल्ब के अंदर जो वेट है लॉस हुआ। तो क्या कहेंगे हम, लॉस इन वेट ऑफ, इसको बल्ब ए कह देते हैं और इसको हम कहते हैं बल्ब बी। बल्ब ए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना वेट लॉस होगा, कितने वेपर उसके साथ जाएंगे, जितने ज्यादा होंगे, जितना वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, क्योंकि इस फील्ड में तो सॉल्यूशन है। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतने वेपर बनेंगे, उतने ही ज्यादा ये पिक करके बाहर निकल जाएगी, उतना ही इसका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, लॉस इन वेट ऑफ बल्ब बी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहां अकेला इसके वेपर प्रेशर की वजह से वो लॉस नहीं हो रहा, यहां ड्राई एयर इससे पिक करके भी तो एंटर कर रही है, तो यहां क्या होगा, P0 माइनस PS। ये P0 किसका है वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का, PS किसका है, सॉल्यूशन का। अब देखिए ये जो लॉस इन वेट है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं W1 से और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं W2 से। तो क्या बनेगा अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो P0 माइनस PS बाय P0 कर रहे हैं हम, तो क्या बना वो W2 बाय W1। ओके, यहां W1। और ध्यान दीजिए ये देखने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा, P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू N2 बाय N1। वहां नंबर ऑफ मोल्स है, यहां पे क्या है, वेट है। ये मोल फ्रैक्शन है तो ये क्या है, मास फ्रैक्शन है। अगर मैंने यहां पे लॉस इन वेट काउंट किया है तो मैं लॉस इन मोल्स भी तो काउंट कर सकता हूं ना, कितने, देखो अगर मुझे वेट पता है तो उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करके मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मोल्स भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में डायरेक्ट मोल नहीं आपको पता होंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड में पहले आपको पता चलेगा वेट और फिर आप कैलकुलेट करोगे उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स। तो ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें आप ओस्टवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना। आप देखो W2 और W1 ये कैसे पता चलेगा, पहले ड्राई एयर पास करने से पहले इसका वेट करके रखो, ड्राई एयर करने से पास करने से पहले इसका मास मेजर करके रखो, फिर देखो कि कितना, फिर ड्राई एयर जब पास होगी तब देखो इसका वेट कितना है, उसमें से माइनस कर दो, पता चल जाएगा लॉस कितना हुआ। क्लियर है ये। हाँ जी, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, वेपर प्रेशर ऑफ H2O, प्योर सॉल्वेंट का हमें वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 17.51 mm, mm मींस mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी की टर्म्स में। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, एक शुगर सॉल्यूशन है जिसके अंदर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा है, हमें कैलकुलेट करने हैं, 3 पार्ट है, सबसे पहले RLVP, फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन वेपर प्रेशर ऑफ H2O मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है 17.51 mm। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको किससे डिनोट करते हैं, P0 माइनस PS से, और अगर P0 से डिवाइड कर देंगे फिर वो क्या बनता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये बना 0.0614 mm। क्लियर है ये चीज। अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो वो ये है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो P0 माइनस PS बाय P0 है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं आपका, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कैसे करेंगे, P0 माइनस PS बाय P0। हाँ जी, P0 माइनस PS गिवन है 0.0614,
और इसको डिवाइड कर रहे हैं 17.51। ध्यान दीजिए, यहां mm, यहां mm कैंसल। इसका मतलब जो RLVP है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। हाँ जी बताओ, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है ये? 0.00351। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका वेपर प्रेशर गिवन है? प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका गिवन है? लोअरिंग इन का। तो यहां पुट कर दे, तो ये किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का। तो यहां देखते हैं हम, पीएस को ले जाते हैं उधर और इसको ले आते हैं इधर। तो पी नॉट माइनस 0.0614 इज इक्वल टू पीएस। तो पी नॉट की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 17.51 माइनस 0.0614 पीएस। कितना आ रहा है आंसर? ये 17.4468 ये आ जाएगा। इसके यूनिट्स आएंगे क्योंकि ये प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का। mm लिख दो। तो ये हमारा हुआ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने यहां कर दिया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो वो कैसे कैलकुलेट करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट वो किसके इक्वल होता है? x2 के। ये गिवन है, ये भी गिवन है। ये कितना है? पी नोट माइनस पी एस 0.0614 बाय पी नोट कितना है? 17.51। ये क्या आ जाएगा? x2। कितनी आ रही वैल्यू? सॉल्व करो इसको। कितनी आ रही है? x2 इज इक्वल टू 0.00351। ये किसके मोल फ्रैक्शन आया? 2 क्या होता है? किसका मोल फ्रैक्शन है? ये सोल्यूट का। तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस x2, 1 माइनस 0.00351। ये कितना आएगा? 0.99649। कोई यूनिट्स नहीं होते मोल फ्रैक्शन के। तो ये 3 पार्ट थे जो हमने इस न्यूमेरिकल में करना। क्लियर है ये? देखिए भाई, सेकंड न्यूमेरिकल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड हैविंग वेइंग 0.5 ग्राम, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉलिड जिसका मास है 0.5 ग्राम, उसको मैं ऐड कर रहे हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.85445 बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन न्यूमेरिकल्स को करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो लिखो गिवन क्या है, फिर लिखो फॉर्मूला। बस देख लो, जो गिवन है वो पुट कर दो, नहीं गिवन मतलब कैलकुलेट करना। देखो गिवन क्या क्या है हमें? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन, प्योर बेंजीन मतलब पी नॉट। तो यहां सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन, वाटर नहीं है। 0.850 बार। आगे ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड हैविंग, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, सॉलिड का मास किससे डिनोट करते हैं? W2 से। एडेड टू 39 ग्राम। 39 ग्राम किसका गिवन मास है? सॉल्वेंट का। आगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीएस, वो है 0.845 बार। कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम डिनोट करते हैं M2 से। अब लिखते हैं फॉर्मूला। P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, सॉरी बाय P नॉट क्या होता है? W2 बाय N2 बाय N1 प्लस N2 आता है। मैंने आपको क्या बताया था? 99% केसेस में आप निगलेक्ट करके चलोगे। ओके, तो क्या होगा? N2 की वैल्यू W2 बाय M2, यहां लिख लेते हैं W2 बाय M2 इनटू N1 की वैल्यू W1 बाय M1, बाय M1 घूम के चला जाएगा ऊपर। M2 कैलकुलेट करना है, उसको इधर ले आओ। W2 बाय ये नीचे जाएगा, P नोट माइनस पी एस बाय P नोट आएगा घूम के ऊपर, इनटू M1 बाय W। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो W2 की वैल्यू कितनी है? सोल्यूट का मास कितना गिवन है? 0.5 ग्राम बाय
पी नोट माइनस पी एस, पी नोट कितना है 0.850 माइनस पी एस 0.845, तो इसको अगर सॉल्व कर ले तो वो कितना आएगा 0.005 आना चाहिए, 0.005। 2 जीरो आएगी या 1 आएगी, 2 आएगी, इनटू पी नोट, प्योर कितना है 0.850 इनटू M1 कितना है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास C6H6, कार्बन का 12 इंटू 6 72 प्लस 6 78 बाय बेंजीन का मास कितना है 39, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस सारे को कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है 170 170 ग्राम। M2 मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम पर मोल आएगा। समझ आया है न्यूमेरिकल कैसे करना है? सबसे आसान तरीका है, पहले लिखो गिवन क्या है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो और फिर देखो क्या चीज गिवन है, पुट करके जो नहीं गिवन इसका मतलब कैलकुलेट करनी है हमें। ओके।